हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद का आलेख, जिसका इंग्लिश होता है ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब किसी भी बहुपद का हम ग्राफ बनाना आज सीखेंगे। तो ग्राफ बनाना जिनको आता है या जिनको नहीं भी आता है, सभी के लिए कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। आज बहुपद के ग्राफ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आ गए हैं फ्रेंड्स हम बहुपद के आलेख पर। तो बहुपद के ग्राफ बनाने के लिए, बहुपद के ग्राफ सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है एक ग्राफ वाला बुक की, ग्राफ वाला कॉपी। बहुत ही कम दामों में मिल जाया करती है, आपके पड़ोस की दुकान में भी मिल जाया करेगी। तो चलिए आज सीखते हैं पहला रैखिक बहुपद का। पहले तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, सबका बारी बारी से सीखेंगे ग्राफ बनाना। पहले हम सीखते हैं किसका, रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना। रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना, रैखिक बहुपद का आलेख मतलब ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, पहला हेडिंग दे लीजिएगा। और उसके बाद इसका सीखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि आप लीनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है आपको पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कभी सीख लीजिए। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b, इस टाइप का होता है। यहाँ जो है हमारा a क्या है, बहुपद का गुणांक है। ठीक है, x जो है चर है और b जो है अचर पद है, मतलब ये बदलता नहीं है। अंत में मतलब अचर पद के साथ वाला, और लास्ट में बहुपद के लास्ट में एक जरूर होता है अचर पद। ठीक है, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो ये हो गया बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक बहुपद का। लिख लीजिएगा आप लोग, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए तो मान लीजिए, माना कि जो है y बराबर 2x माइनस 4 दे दिया हमको। ये भी क्या है, हमारा रैखिक बहुपद है। a और b जो है हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब ये बहुपद है। और x का अधिकतम पावर कितना है, 1 है। तो फ्रेंड्स आइए इसमें देखते हैं। इसमें हमारा a कितना हो गया, इसके मतलब व्यापक रूप से हम तुलना करेंगे तो हमारा a हो जाएगा यहाँ 2 और b हो जाएगा यहाँ -4। तो यहाँ से हमारा a बराबर क्या आ रहा है, 2 और b बराबर -4। ठीक है, तो ये हम रख लेंगे ऐसे ही। लेकिन मतलब बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी बहुपद, रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, तो उसके लिए आपको एक ऐसा करके टेबल बनाना पड़ता है करके। इसमें x y का वैल्यू अलग अलग दिया जाता है। मतलब बहुपद में हम करेंगे x का भिन्न भिन्न तरह का, मतलब अलग अलग प्रकार का वैल्यू रख के देखेंगे। और x का वैल्यू रखने पर हमारा y का जो वैल्यू आएगा वो पुट करते जाएंगे। उसी तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस 4 क्या होगा हमारा, -4 होगा। उसके बाद हम -1 रख के देख लेते हैं। तो 2 के x के जगह पे -1 रखेंगे तो हमारा 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। और -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब हम +1 रख के देख लेते हैं। अब कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 और 2 में से 4 जाएगा तो -2 होगा। अब हम यहाँ पे 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको ग्राफ का कॉपी, ग्राफ के कॉपी पे आप बनाने का कोशिश कीजिए। ग्राफ के लिए पहले तो ऐसा बना लीजिए और फिर एक ऐसे। ठीक है, इसमें जो हमारा ये क्या होता है, x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ये y का इसके नीचे नेगेटिव साइड होगा, इसको y डैश से सूचित करेंगे। और x के नेगेटिव साइड को x डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारा देखेंगे कि मतलब मेरा जो है ये अंक सब जो है कितना कितना आया है। -1 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 4, -4, -6, -2 ये आया है। मतलब हम एक एक का डिफरेंस लेके कर सकते हैं। तो 1 रख लेते हैं यहाँ, 2 3 4 5 6, 1 2
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आपके जो ग्राफ के बुक में होगा ऐसे करके दूरी होगा और बीच में 10 छोटी छोटी लाइन होगा। वो जो मोटा से मोटा के बीच में जो दूरी होता है, मोटी लाइन से मोटी लाइन के बीच की दूरी, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। और उसके बीच में जो छोटी छोटी 10 रेखाएं होती है, 9 रेखाएं, वो मिलीमीटर कहलाती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो इसी के बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं होगी, वो मिलीमीटर होगी। आपको लेकिन बराबर पे लेके चलना है, मोटा मोटा जो लाइन रहता है उस पर लेके चलना है। तो हमारा बीच वाला क्या हो जाता है? मूल बिंदु, जहाँ पर x का निर्देशांक भी 0 होता है और y का निर्देशांक में 0 होता है। मूल बिंदु हमारा ये हो गया। x एक्सिस और y एक्सिस के कटान बिंदु मूल बिंदु होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू रखेंगे। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, हमारा x ये है, तो x का वैल्यू 0 यहीं पे होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, इसी तरह से हम एक y एक्सिस में चलेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब प्लस में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, अगर माइनस में जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, हाईएस्ट अंक मेरा -6 तक गया तो हम 6 तक ही लिए हैं। ठीक, उसके बाद x का वैल्यू 0 रखते हैं। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं x एक्सिस पर, तो y का वैल्यू हमारा -4 आता है। तो अब y में चलेंगे, y में -4 कहाँ आएगा? -1 -2 -3 -4। मतलब यहाँ पे आ रहा है मेरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ रहा है? x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। ठीक है, दूसरा में क्या है? x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू -6 आता है। x का वैल्यू -1 कहाँ पे होगा? यहाँ होगा। और y का वैल्यू -6 हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इसी के जस्ट सामने x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -6, इसके जस्ट सामने पॉइंट ले लेंगे। और पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या है? -1 और y का वैल्यू -6। ऐसा करके लिख लीजिए। और फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब x का वैल्यू 1 यहाँ होगा। और तो y का वैल्यू हमारा कितना था? -2 आता है। x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू हमारा -2 आया। यहाँ पे होगा पॉइंट, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2। ठीक, और उसके बाद x का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या आएगा? 0। x का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखे तो y का 0 यहीं पे है, तो ये बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। अब क्या करेंगे? ये जो हमारा 4 पॉइंट बना है, 4 पॉइंट जो बना है, ये और ये सबको मिलाएंगे एक साथ। तो चलिए इनसे आइए मिलाते हैं। तो हमारा जो है इसमें बहुपद का शून्य कौन सा हो जाएगा? तो इस रेखा को तो हम मिला दिए, सभी बिंदुओं को एक साथ मिला दिए, तो हमारा वो रेखा जो बना एक, तो आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा, एकदम सीधी रेखा बनेगी। चाहे जिधर हो ऐसे बने, सीधी रेखा बनेगी। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे कहीं भी कुछ भी बन सकती है, लेकिन एकदम सीधी रेखा बनेगी। तो हम इसको शून्य को, बहुपद के आलेख हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसका शून्यक मालूम कर सके, उसके शून्यकों की संख्या मालूम कर सके कि कितना शून्यक बनेगा। तो इसमें देखेंगे, हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है? एक ही बार काट रहा है। किस बिंदु पर काट रहा है? x बराबर 2 पर। मतलब हमारा जो है इस बहुपद 2x - 4 का शून्यक क्या हो जाएगा? तो जिस x के जिस वैल्यू पर हमारा वो ग्राफ काटेगा उसको, वो हमारा हो जाएगा शून्यक हो जाएगा उस बहुपद का। 2x - 4 का ग्राफ जो है हमको x बराबर 2 पर काट रहा है, इसलिए हमारा बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? x बराबर 2 हो जाएगा। और याद रखना होगा कि रैखिक बहुपद में जो है कभी भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काटेगा। ठीक है, दोबारा नहीं काट सकता, नहीं तो आपके ग्राफ में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी अगर 2 बार काट रहा है तो यहाँ x बराबर 2 पे काट रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? आइए इधर नोट करते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ हमारा क्या है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नोट में हमने क्या क्या लिखा है? नोट में लिखा है हमने कि रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। मतलब रैखिक बहुपद का ये ग्राफ हम बनाए हैं, ये क्या है? हमारा सीधी रेखा है। उसके बाद सेकंड नंबर में लिखा है रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक हो सकता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक हो सकता है। यहाँ हमारा शून्यक क्या है? सिर्फ 2 है। मतलब शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद का ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसको ग्राफ को हम तैयार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें एक्स जो है मेरा एक्स अक्ष को वो ग्राफ कितने बार
क्रॉस किया है, कितने बार उसको काटा है। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो वाई अक्ष को यहाँ पे काटा, तो वाई अक्ष से हमको कोई लेना देना नहीं। इस एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को देखना है कि कितने बार ग्राफ काटा है। तो हमारा सिर्फ एक ही जगह पे काटा है, वो है बिंदु 2। मतलब हमारे इस बहुपद का शून्यक क्या है, 2 है। तो शून्यक तो एक ही कोई निकला, 2 के अलावा और कोई शून्यक नहीं है। तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपको यहाँ बता दिए हैं, ax + b होता है, जहाँ a ≠ 0। a 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लिखते हैं ax + b लिख दिया हमने, और a हमारा 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0x + b हो जाएगा। तो ये टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा, फिर बच गया सिर्फ b। तो हमारा ये बहुपद हो जाएगा गलत, ना ये रैखिक बहुपद रहेगा ना किसी प्रकार का, सिर्फ ये अचर मतलब शून्य बहुपद रह जाएगा। और दोस्तों हमारा जो रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, जैसे ये ग्राफ बना के तो आपने निकाला, लेकिन हम बहुपद को देखकर भी इसका सीधा शून्यक बता सकते हैं। इसमें हमारा a कौन सा है, 2 है, और b क्या है, -4 है, क्योंकि यहाँ हम व्यापक रूप में प्लस लेके चलते हैं। अगर माइनस रहेगा किसी भी टर्म में तो माइनस को साथ लेके चलना होगा। तो हमारा यहाँ a क्या है, a बराबर 2 है, और b बराबर क्या है, -4 है। तो रैखिक बहुपद का जो हमारा शून्यक होगा वो -b/a के बराबर होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्यक -b/a के बराबर होता है। इतना यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। -b क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे, उसके बाद b ब्रैकेट में b का वैल्यू हमारा कितना है, -4 है। तो -4 अब बट्टा a का वैल्यू कितना है, हमारा 2 है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, कैंसिल करके हमारा आ गया 2। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसानी से ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम इसका भी शून्यक 2 आ जाता है। तो -b/a के बराबर होता है। और बहुपद का आलेख जो है एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, एक्स का वो मान बहुपद का शून्यक होता है। बहुपद का ग्राफ जो बनाए हम, वो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वो हमारा उस बहुपद का शून्यक होगा। रैखिक बहुपद जो है क्या करता है, सिर्फ एक ही जगह पे एक्स अक्ष को काटता है। तो फ्रेंड्स, रैखिक बहुपद को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसके समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब द्विघात बहुपद के आलेख की तरफ। फ्रेंड्स आइए, आ गए हैं हम द्विघात बहुपद के आलेख की तरफ। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ। द्विघात बहुपद के आलेख को समझने के लिए पहले हम समझते हैं क्या द्विघात बहुपद होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे रैखिक बहुपद में हमने इसका एक व्यापक रूप ax + b लिया था, उसी तरह से हमको द्विघात बहुपद में भी एक बहुपद को मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके हम उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर आप लोग सीखिएगा। तो जैसे देख लीजिए, मान लिए कि हम ग्राफ मतलब बहुपद क्या था कि y = x² - 6x + 8। क्या यह बहुपद है या नहीं है। x का घात कितना है, 2, यहाँ x का घात कितना है, 1। मतलब ये क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नेगेटिव तो है नहीं। और x का जो गुणांक है, x के जो गुणा में है वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या होना चाहिए। x के गुणा में यहाँ 1 है, वो भी है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। -6 है, ये भी रियल नंबर, +8 ये भी रियल नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसके बाद देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। देख लीजिए इसी फॉर्म पे ये है या नहीं है। एक ही जगह पे हमारा क्या है, 1 है, फिर x² तो है ही, प्लस है, तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस दे दिया है, मतलब प्लस या माइनस। b की जगह पे हमारा क्या है, -6 है, x तो है ही, +8 + c हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 8 भी हमारा क्या कांस्टेंट। तो ये बहुपद बहुपद के व्यापक रूप में तो दिया हुआ ही है। तो इसका चलिए देखते हैं। इसमें इसके लिए हमको क्या करते हैं, एक ऐसे करके टेबल बनाते हैं, x y करके उसमें वैल्यू रखते हैं सबका, x y। रैखिक बहुपद में तो 3-4 वैल्यू रख के आप कर सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद में थोड़ा ज़्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी उसके ग्राफ के रूप पे आप जा सकते हैं कि किस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। तो चलिए कम से कम 5 वैल्यू रख लेते हैं। द्विघात बहुपद में हम इसमें जो है पहले रख के देखते हैं। 1 हमारा इसमें x का वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x का वैल्यू हमने क्या रखा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 × 1 हो जाएगा और +8 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 - 6 + 8, मतलब 8 है 1, 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा y का वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। चलिए अब 2 रख के देख लेते हैं। x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -6 दूनी 12 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 4 12। 12 में से 12 गया तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब x का वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा 0 आ जाता है। फिर अब चलिए 3 रख के देख लेते हैं। x का वैल्यू 3 रखा तो क्या हुआ, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, -6 × 3 = 18 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। 9 8 17 -18 हमारा कितना आ गया,
-1 आ गया, ठीक है। उसके बाद चलिए 4 रख के देख लेते हैं हम, कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। अगर हम x की जगह पे 4 रखते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, -6 चौक 24 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। 16 8 कितना होता है 24, 24 में से 24 गया तो 0, ठीक है। अब चलिए 4 के बाद 5 भी रख के देख लेते हैं। 5 रखा तो इसका हो गया वैल्यू 5 है 25 -6 पंचे 30 +8। अब 25 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33, और 33 में से मेरा 30 गया तो हमारा बच गया 3, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा टेबल। तो चलिए अब चलते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको एक ग्राफ के बुक में ऐसा करके बना लेना है, उसमें जो रेखा होगा उसको मिला के उसका जो 1 सेंटीमीटर के बीच दूरी होता है उसको एक एक मान के आपको, हाईएस्ट मेरा अंक कितना तक गया है 4 तक गया है, और मेरा सबसे कम अंक क्या है 0, मतलब 0 से 4 तक के बीच एक एक का अंतर ले लीजिए, आप बन जाएगा। उसके बाद इस ग्राफ को तैयार कर लिए, उसके बाद अब इसमें क्या करेंगे हम, ये वैल्यू को पुट करेंगे। x का वैल्यू 1 रखने पे हमारा y का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू 1 हमारा यहाँ पे होगा तो y का वैल्यू आ रहा है 3, मतलब y के वैल्यू 3 के बराबर और x के 1 के बराबर यहाँ पे बिंदु बनेगा। ये बिंदु हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, ऐसे करके लिख लेना है। फिर उसके बाद x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा 0 आएगा। y का वैल्यू 0 यहाँ पे है और x का वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा -1 आएगा। x का वैल्यू हम यहाँ से 1 2 3 रखे तो y का वैल्यू हमारा -1 आएगा, मतलब इसके सामने होगा। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, ठीक है। उसके बाद अब 4 रखेंगे, x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या बनता है 0। x का वैल्यू 1 2 3 4 रखें तो y का वैल्यू हमारा 0, मतलब यहीं पे बनेगा x का वैल्यू 4 और y का 0, ठीक है। उसके बाद हम x का वैल्यू 5 रखें, x का वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारा y का वैल्यू क्या बनता है 3। x का वैल्यू अगर 5 रखें तो y चला जाता है 3 नंबर बिंदु पे, मतलब यहाँ चला जाता है, सॉरी थोड़ा ऊपर जाएगा इस सामने। x का वैल्यू क्या रखे 5 तो y का वैल्यू हमारा आ गया 3। फ्रेंड्स देखिए हमारा एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु यहाँ आया, एक बिंदु यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4। तो अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, बस ये जो पॉइंट सब मेरा आया उस सभी को मिला देना है आपस में। तो यहाँ से यहाँ मिलाया हमने, फिर इसको इससे मिलाया, फिर इस बिंदु को इससे मिलाते हैं, फिर इस बिंदु को इससे मिलाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा किस टाइप का फिगर बन गया है, ये एक बन गया है राउंडिंग टाइप का, जिसको कह सकते हैं हम कि एक नारियल के आकार का बन गया है, नारियल के आकार का बन गया ये। तो इसको फिगर का नाम क्या है, इस फिगर का नाम है परवलयाकार होता है, परवलय नाम है इसका, ठीक है। परवलय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैराबोला। मतलब कि हमारा द्विघात बहुपद का जो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, मतलब परवलयाकार बनेगा। और ये हमारा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कितने बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदुओं पर। ये किस किस बिंदु पर काटा है, x बराबर 2 पे काटा है और एक x बराबर 4 पे काटा है। तो हमारे इस द्विघात बहुपद का कितना शून्यक हो गया, 2 हो गया। तो आपको हम कल बताए थे कल वाले वीडियो में कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका नोट करके कुछ बातें फ्रेंड्स देखिए नोट में हमने लिख दिया है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, परवलयाकार, मतलब परवलयाकार, पैराबोला मतलब नारियल के आकार का होता है। द्विघात बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसी टाइप का आकार बनेगा। तो अब देखिए या तो ऊपर की तरफ खुला बन सकता है या तो नीचे की तरफ। तो इसका लोचा क्या है, तो अगर ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो हमको समझना क्या है कि मतलब इसमें जो a का वैल्यू होता है, हमारा ये ग्राफ ऊपर का खुला होना या नीचे का खुला होना किस पर डिपेंड करता है, हमारे द्विघात बहुपद में a के वैल्यू की तरफ मतलब a की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो हमारा इसमें जो है ax² इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। तो हमारा इसमें a क्या हो जाएगा, a है हमारा 1। तो आपको ध्यान देना है कि अगर x² का गुणांक अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा ग्राफ ऊपर की ओर खुला होगा, अगर x² का गुना वाला अंक जो होगा वो नेगेटिव होगा तो हमारा ग्राफ जो है नीचे की ओर खुला होगा। उसके बाद सेकंड मेरा क्या है, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद में 2 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स द्विघात बहुपद के ग्राफ को भी आप बहुत अच्छे से समझ लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल समझने का कोशिश करेंगे इससे आगे का टॉपिक। आगे के टॉपिक मतलब इसके होते हैं कि द्विघात बहुपद के
शून्यक होते हैं और द्विघात बहुपद का गुणांक, इस दोनों के बीच रिलेशन। कल के वीडियो में हम इस दोनों के बीच रिलेशन को बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। टेलीग्राम पे भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप वहाँ भी जाके जुड़ जाइए। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।